हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यूज़ को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सोनेट के एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एलिजी को। एलिजी पर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एलिजी इज ए पोएम अबाउट। एलिजी किससे रिलेटेड होती है? एलिजी का मतलब ही होता है शोकगीत। शोकगीत किससे रिलेटेड होगा? डेथ से। ए एलिजी इज ए स्पीच गिवन एट फनरल। जब किसी को फनरल होता है तभी एलिजी की स्पीच दी जाती है। एन एलिजी इज रिटन फॉर। एलिजी किसके लिए लिखी जाती थी? ए फ्रेंड और फैमिली, ए सेलिब्रिटी, ए हिस्टोरिकल फिगर। इन एलिजी किसी पर भी लिखी जा सकती है। आंसर इज डी। द टोन ऑफ एन एलिजी। एलिजी की टोन कैसी होती है? एलिजी की टोन मॉर्नफुल मतलब शोक गीत वाली होती है, विलाप करने वाली होती है। विच पोएट्री रिप्रेजेंट्स ऑन एक्सटेंडेड मेडिटेटिव पोइम in which the speaker reflects on death. Answer is elegy. An elegy is considered as a depressing poetry. Where did elegy origin? एलिजी की origin कहाँ से मानी जाती है? जितने भी सोनेट एलिजी इनकी origin कहाँ से हुई है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एलिजी की ओरिजिन मानी जाती है ग्रीस से, और सोनेट की सोनेट है उसकी ओरिजिन मानी जाती है इटली से। एलिजिक पोइट्री इज अबाउट मॉर्निंग लॉस एंड डेथ। एन एलिजी हैज ए टोन ऑफ रिमोर्स वेयर एज द यूलोजी हैज ए टोन ऑफ सॉरो। मोस्टली एलिजी पोएम्स आर रिटन इन क्वार्टेंस। ज़्यादातर जो एलिजी हैं वो कैसे लिखी गई हैं? क्वार्टेंस में। वॉट इज द राइमिंग स्कीम इन मेमोरियम ऑफ W.B. यीट्स बाई W.H. ऑडम। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? AABBB। वॉट वर्ड शो दैट इज ए सैड डिप्रेसिंग पोएम डिस्ट्रेस लेड टू रेस्ट। एन एलिजी यूजली गिव्स एक्सप्रेशन टू अ सेंस ऑफ लॉस। किसी के लॉस हो जाने पर, किसी की डेथ हो जाने पर ही एलिजी को लिखा जाता है। द एलिजी इज मॉर्निंग एंड लैमेंटिंग पोएम है ही है। इट इज ए फॉर्मल एंड सब्सटेंट पोएम। इट इज जज्ड बाई इट्स द थीम और द सब्जेक्ट मैटर, नॉट बाई इट्स मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म। आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। An elegy is a poem written in the memory of someone who has died, जिसकी डेथ हो गई हो। Elegy written in a country churchyard belongs to transition age। ये ट्रांजिशन एज को बिलोंग करती है। Who is the most elegic poet in English? कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो एलिजिक पोएट है वो कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड। वॉट इज द ऑरिजिन ऑफ द टर्म एलिजी? एलिजिया। द टर्म एलिजिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एलिजी originally referred to any words that is written in elegiac couplet. Elegy is originally composed on the theme of event related to the death or love or war. When was थॉमस ग्रे born? थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ? 1716 में थॉमस ग्रे का जन्म हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1771 में। मैथ्यू अर्नोल्ड was married to फ्रांसिस ल्यूसी। द एलिजी इज ऑफ ग्रीक origin. Traditionally, which poetic form contains theme of mourning, loss and reflection? Elegy. The poetic form which can explore theme of redemption and consolation is elegy. Elegy in poetic terms is a funeral, a melancholy poem which is written to mourn the death of someone who is personal and close to the heart. Age. Answer is elegy.
द फर्स्ट एलिजीज वर रिटेन इन, आंसर इज रोमन्स में भी लिखी गई थी और ग्रीक में भी. एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज अ पोएटिक वर्क ऑफ थॉमस ग्रे. आई होप आपको MCQs अच्छे लगे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.